हाईवे पर ओवर स्पीड मामलों पर लगाम लगाने के लिए अब उत्तराखंड में हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस तैनात की जा रही है। जी हां, जो 24 घंटे हाईवे पर नजर रखेगी, साथ ही किसी घटना के होने पर तुरंत रिस्पॉन्ड भी करेगी। हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट सीधे डायल 112 के साथ 108 से कनेक्ट भी रहेगी, जिससे किसी इलाके में कोई दुर्घटना होती है तो रिस्पांस टीम के तहत हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस काम करेगी। प्रदेश में हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अब पुलिस मुख्यालय से कवायद तेज कर दी गई है। प्रदेश में सिटी यूनिट पेट्रोलिंग की तर्ज पर हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट की तैनाती की जा रही है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस में 312 नए पदों पर भर्ती भी होने जा रही है। साथ ही हाईवे पेट्रोलिंग में करीब 100 गाड़ियां इनका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यालय स्तर से शासन में प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। दरअसल प्रदेश में कई ऐसे हाईवेज हैं जिनमें ओवर स्पीड के चलते अक्सर दुर्घटनाएं होने की खबर रोजाना मिलती है। सड़क दुर्घटना के लिए हम हाईवे पे पेट्रोलिंग की व्यवस्था को सुधारेंगे। यूपी ने तो पूरा डायल 100 में हजारों गाड़ियां ली हैं। हमारा टारगेट है कि किसी तरह हम 100 गाड़ियां हम हाईवे पेट्रोल में कर दें, तो उसका सड़क दुर्घटनाएं रोकने में मुख्य जो है भूमिका रहेगी। हमने शासन से भी अनुरोध किया है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में हमारी सड़कें और सुरक्षित होंगी। तो उत्तराखंड में हाईवे पर पेट्रोलिंग पुलिस की तैनाती की जाएगी, जिसके लिए 312 पद जो है वो चिन्हित कर लिए गए हैं और इसका प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया गया है। यानी कि हाईवे पर जो दुर्घटनाएं होती थी, पहले जो रिस्पॉन्ड उसमें होने में देरी होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। नवीन पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेते हैं। नवीन पांडे, ये बताइए कि पुलिस अब ये इंतजाम करने जा रही है, हाईवे पर पेट्रोलिंग पुलिस भी होगी। कौन कौन से हाईवेज ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, और फिर रिस्पांस टाइम क्या इजी हो जाएगा, लोगों को सहूलियत हो जाएगी? जी बिल्कुल कुलदीप, आपको बता दूं कि ये पुलिस की एक बड़ी अच्छी कवायद है, जिसमें कि दुर्घटनाएं जो हाईवे पे दुर्घटनाएं होती हैं उसको कम करने के लिए कवायद की गई है। और उस कवायद के तहत रिस्पांस टीम, जैसे आपने बताया, बिल्कुल कम हो जाएगी। एक तो 112 डायल से इसको जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से कोई भी बात होगी, कोई भी अगर डायल करता है, जो कि एक कॉमन नंबर है, वो तुरंत वहां कनेक्ट होगा और वहां से तुरंत जो हाईवे पे पेट्रोलिंग यूनिट तैनात करने की बात हुई है वो तैनात कर दी जाएगी। इसके बाद से सबसे खास बात यह है कि लगभग 100 गाड़ियां अभी फिलहाल तत्काल इसको लाई जाएंगी, जो पूरी तरीके से इक्विपमेंट में, मतलब कैमरे वगैरह सब कुछ लगे होंगे, मतलब पूरी हाईटेक गाड़ियां होंगी जो हर तरीके से हाईवे पे पेट्रोलिंग करेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले सिटी यूनिट की यहाँ पे तैनाती की गई थी, जो काफी कारगर साबित हुई और यहाँ पे उसकी अच्छी रिस्पांस मिली। यहाँ पे यातायात में चालान और इस तरीके से जो रैश ड्राइविंग होती थी उन सब पे काफी लगाम लगाए गए। उसी को देखते हुए डीजीपी जब से आए हैं, कुछ ना कुछ नया अनूठा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हाईवे यूनिट पेट्रोलिंग कही है इसको, उसकी व्यवस्था की है और उस व्यवस्था के तहत जो है गाड़ियां आ रही हैं। और इसमें लगभग 312 के आसपास नए लोगों की भर्ती भी की जाएगी, जो जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा नवीन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, इन गाड़ियों में क्या मेडिकल फैसिलिटी भी थोड़ी बहुत होगी? क्योंकि दुर्घटना के वक्त जरूरी है कि मेडिकल एड तुरंत मिले किसी को भी। और दूसरा, कब तक ये पूरी व्यवस्था को अमली जामा पहना दिया जाएगा? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कुलदीप। इसमें जो ये ट्रेनिंग होगी, इसकी जो भर्ती होंगी स्पेशल, जिस तरीके से सिटी यूनिट का डेवलप किया गया था, उसमें जो लोग हैं वो चालान या यातायात को मैनेजमेंट करने के लिए ही नहीं, अगर वो किसी तरीके की कोई बड़ी आपदा आ जाए तो उसके लिए भी ट्रेन किए गए हैं वो लोग। उसी तरीके से, ठीक उसी तर्ज पे इनको भी ट्रेन किया जाएगा। आपात स्थिति में कोई अगर किसी तरीके की कोई दुर्घटना है तो आपात स्थिति में फर्स्ट एड देने के साथ में ही उनको किस तरीके से वहां से लेना है, कैसे जाना है, ये सारी व्यवस्था इसमें की जाएगी। और साथ में सबसे खास बात है कि जब तक ये दुर्घटना स्थल पे पहुंचेंगे और कोई बात होगी, उसमें तुरंत डायल करके जो 108 एम्बुलेंस और 112 जो उसके साथ में सहयोगी टीमें होंगी, वो तुरंत रिस्पॉन्स करते हुए जितने भी डिस्टेंस पे होंगी वो तुरंत पहुंच जाएंगी। खास बात यह है कि जो, जैसे आपने पूछा कि जो दुर्घटनाएं जहां पे ज्यादा होती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, जहां पे दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं उसमें 100 गाड़ियां जो आने वाली हैं, वो जहां दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं उस जगह पे मूवमेंट करेंगी। और खास बात है कि पहाड़ों पे भी इसे लेके जाया जाएगा, ताकि पहाड़ पे आपने अक्सर ये दुर्घटनाएं होती है, रैश ड्राइविंग लोग करते हैं और
गलत तरीके से शराब पी के गाड़ी चलाते हैं और गहरी खाई में गिरने से मौतें होती हैं, तमाम इस तरीके की बातें होती हैं। तो इसमें ये पहाड़ों पे भी तैनाती, मैदान में ही नहीं, ये पहाड़ों पे भी ये कवायद की जाएगी और लगाया जाएगा, जिससे ये एक मतलब हाईवे पे दुर्घटनाओं को कम करने की पूरी तरीके से कवायद है, जो कि एक सराहनीय पहल कही जा सकती है। बहुत शुक्रिया नवीन पांडे इस पूरी जानकारी के लिए आपका।